बहन जी इस बात को लेकर के डर में है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी फाइल खुल जाए, कहीं ईडी और सीबीआई मेरे पीछे लग करके। मायावती जो अगर दलितों का हित से होने का दिखावा भी करती तो वो ये निर्णय ना लेती। वो तो साफ तौर से दलितों के खिलाफ जा रही है, अपने हर निर्णय में दलितों के खिलाफ जा रही है। चले 2022 के चुनाव में सिर्फ एक सीट क्यों आती, वो वोट इनसे खिसक चुका है, लेकिन ठेका तो इनके पास है ना। क्या उनके कहने से घोसी के अंदर वोट डालने से लोग रुक जाएंगे? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, नहीं रुकेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा में आज उपचुनाव हो रहा है, लेकिन मायावती के एक बयान ने सभी राजनीतिक दलों को एक तरह से हिलाकर रख दिया है। मायावती ने अपने वोटरों से कहा है कि इस उपचुनाव में वो हिस्सेदारी ना करें, यानी कि वोट डालने के लिए ना जाएं। अगर कोई चला भी जाता है तो वो नोटा का इस्तेमाल करे। मायावती के इस बयान के पीछे आखिर कारण क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मुजाहिर राणा जी मौजूद हैं। चौधरी मुजाहिर राणा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, आपके तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज घोसी विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने वोटरों से इस चुनाव से दूर रहने का एक तरह से आह्वान किया है, अपील की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई वोटर जाता है तो नोटा का इस्तेमाल करे। तो मायावती ने ये जिस तरीके का बयान दिया है, अपने वोटरों को रोका है, तो उसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? देखो विपिन जी, मैं आपको के सामने पूरी बात ये खुलासे के साथ कहना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वो दबाव की राजनीति करती है। और आज जो एनडीए की सरकार है वो राजनीतिक लोगों का उत्पीड़न कर रही है, राजनीतिक लोगों पर दबाव डाल करके राजनीति करने का काम कर रही है कि कोई उसके खिलाफ ना चले, कोई उसके खिलाफ कोई बात ना करे। बहन जी इस बात को लेकर के डर में है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी फाइल खुल जाए, कहीं ईडी और सीबीआई मेरे पीछे लग करके मेरे भी समझे मुझे भी जेल में भेजने का काम करते हैं। निर्णय ये दबाव के अंदर लिया गया निर्णय है, लेकिन राजनीतिक होने के साथ साथ बहन जी को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। बहन जी को खुल करके उन तमाम शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो शक्तियाँ उसके वोटर्स का उत्पीड़न कर रही हैं। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है तो उसी एससी समाज और एसटी समाज का हो रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व तथाकथित तरीके से बहन कुमारी मायावती जी करने का काम कर रही है। जहाँ पर उत्पीड़न होता है बहन कुमारी मायावती जी एक बार भी नहीं बोलती। और ये निर्णय पहला निर्णय नहीं है बहन कुमारी मायावती जी का। अब तक जितने भी निर्णय बहन कुमारी मायावती जी ने लिए हैं, जो एनडीए की सरकार ने निर्णय लिए, चाहे वो किसी के खिलाफ लिए, देश के खिलाफ लिए, या उन्होंने कोई भी निर्णय लेने का काम किया है, बहन कुमारी मायावती जी और उसकी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई नज़र आई है पिछले 9 साल से। ये निर्णय भी एक उन्हीं की ही प्रतिभूत करने का काम है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है, ये कोई राजनीतिक आदमी निर्णय नहीं ले सकता कि वो अपने वोट को रोक दे कि कोई जो है वोट डालने के लिए नहीं जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरा वोटर कुछ भी कर सकता है, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं चल सकता है। उसको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरा वोटर उन लोगों को 2024 में सबक सिखाने का काम करेगा जो उनका कोटा खा रहे हैं, जो उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो मनुस्मृति युक्त संविधान लागू करना चाहते हैं, जिस संविधान के अंदर कहीं पर एससी और ओबीसी नहीं ठहरता है। ये उसका वोटर जान चुका, क्योंकि उसका वोटर आज पढ़ा लिखा वोटर है मेजोरिटी के साथ। आज उसका वोटर जो गांव और देहात में भी बैठा हुआ है, वो सोशल मीडिया के द्वारा इन सारी बातों से अवगत है, इन सारी बातों से अनभिज्ञ नहीं है, सब बातों को जानता है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी डर और भय के वातावरण में आकर के इस तरीके के उलझुल फैसले लेने का काम करती है। मैं बहन जी के इस निर्णय की भर्त्सना करता हूँ, बहन जी के इस निर्णय की खंडन करता हूँ कि बहन जी को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए था। बहन जी अपना कैंडिडेट उतारती, अपने वोटर्स को उसको वोट देने का काम करती। और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा अपराध अगर कोई है तो वोट ना डालना है। उपचुनाव तो बसपा लड़ती नहीं, ऐसा नहीं कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन बसपा ने एक इस तरीके का एक क्या नाम ट्रेंड बना रखा है कि हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। लेकिन बसपा ने कभी ये भी नहीं कहा अपने वोटर से कि आप बाई इलेक्शन में अपना वोट ना डालें, क्योंकि ये तो लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर एक अपराध की श्रेणी में आता है ना।
मैं कहता हूँ इस अपराध के द्वारा जो भी सुसंगत धाराएं हैं उन सुसंगत धाराओं के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए। मतलब इस चुनाव में मायावती को लगता है कि अगर वोटरों को नहीं रोका गया तो उनका वोटर भाजपा पर ना जाकर एक तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा। मैंने आपसे बात इस वजह से साफ कर दी। बहन जी का वोटर आज बहुत समझदार वोटर है। बहन जी का वोटर आज मेजोरिटी में पढ़ा लिखा वोटर है। बहन जी का वोटर आज अपनी इस देश के अंदर उसकी जलालत कहाँ हो रही है, इस देश के अंदर उनकी बेटियों को, उनकी माँ और बहनों को किस तरीके से नंगा घुमाने का काम किया जा रहा है, तो वो कौन लोग कर रहे हैं ये बहन जी का वोटर बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और बहन जी का वोटर बदला लेना भी जानता है। इसलिए बहन जी को ये डर सता रहा है कि मेरा वोटर ऐसा ना हो कि मैं अगर उसको खुला छोड़ दूंगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पास तो जाने वाला नहीं है, वो इंडिया के साथ जाएगा। और बहन जी कब तक रोकेगी? बहन जी कब तक रोकेगी उस वोटर का? उस वोटर ने भी इस देश के अंदर जिंदा रहने का अधिकार है। उस वोटर ने भी इस देश के अंदर मान सम्मान और इज्जत आबरू प्राप्त करने का अधिकार है। और वो वहीं जाएगा जहाँ उसको मान सम्मान और इज्जत आबरू उसकी होती होगी। और वो अगर है कहीं पर भी तो वो इंडिया के अंदर है, एनडीए के अंदर नहीं है। एनडीए तो मनुस्मृति लागू करने वाले लोग हैं, जहाँ पर एससी समाज, एसटी समाज और ओबीसी समाज का कोई कहीं पर स्थान ही नहीं है बैठने का। आप इससे बड़ी और क्या हरकत होती? क्या ये बहन जी का वोटर नहीं जानता? क्या बहन जी नहीं जानती कि राम गोविंद पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय राम गोविंद जी ऐसी समाज से आते हैं? जब वो मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ जाते हैं तो उसको मंदिर पर चढ़ने नहीं दिया जाता, सीढ़ियों पर बिठा दिया जाता है। तो क्या ये अपमान नहीं है? जो आज द्रौपदी मुर्मू में आदरणीय राष्ट्रपति हैं, सबकी राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति, देश का सबसे शीर्ष कुर्सी पर बैठी हुई, आप उसको जब वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाती हैं तो आप उसको गेट पर रोक देते हैं और उसके साथ जाने वाले किसी एक कैबिनेट मंत्री को, जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, वो अंदर जा कर के पूजा अर्चना करने का काम करता है। तो माननीय आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया को इसीलिए तो रोक दिया जाता है कि वो उस समाज से आती है जिस समाज को एनडीए सरकार नहीं चाहती है। उसको आज भी अपने साथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। राष्ट्रपति बनाना, मंत्री बनाना तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो वोट प्राप्त करना चाहते हैं। तो बहन जी का ये निर्णय बहुत गलत निर्णय है और बहन जी को ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए। और वो कभी बहन जी के इंडिया चलाने वाले लोग कभी बहन जी के हितैषी नहीं हो सकते हैं। मेरी तो सलाह ये है आज के आपके चैनल के माध्यम से कि बहन जी ज़रा दिमाग भी खुला रखने का काम करें और नीति और सिद्धांत भी खुला रखने का काम करें। जहाँ पर आपके समाज का अहित होता हो, जहाँ पर आपके समाज के साथ की जलालत की जाती हो, उनके साथ अप्राकृतिक कर्म किया जाता हो, पेशाब मुँह पर किया जाता हो, जहाँ महिलाओं को नंगा घुमाया जाता हो, बहनों की बेइज्जती और जलालत होती हो, आपके समाज का रोज़गार छीनने की काम होती हो, उसके साथ खड़े होने का काम ना करो। ये निर्णय आपका उसी के साथ खड़े होने वाला निर्णय है। लिहाजा ये निर्णय आपको राजनीतिक तौर से नुकसान देने का काम होगा, आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपकी बातें मायावती पर सवाल उठा रही हैं, तो जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि मायावती दलितों का केवल हितैषी होने का एक तरह से दिखावा कर रही हैं? नहीं, मायावती जो अगर दलितों का हितैषी होने का दिखावा भी करती तो वो ये निर्णय ना लेती। वो तो साफ तौर से दलितों के खिलाफ जा रही है, अपने हर निर्णय में दलितों के खिलाफ जा रही है। वो तो हर निर्णय में समाज के खिलाफ जा रही है। और समाज का ठेका उसी के पास तो है नहीं। समाज तो आज जागृत है, पढ़ा लिखा समाज है। माननीय काशीराम जी का मिशन बर्बादी की तरफ है। तो मैं समझता हूँ जो पढ़ा लिखा SC ST समाज का व्यक्ति है वो माननीय काशीराम जी के मिशन को मिटने नहीं देगा आसानी के साथ। वो मिशन पर खड़ा रहेगा और तमाम वो लोग जो माननीय काशीराम जी के मानने वाले, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, आज वो इंडिया के साथ हैं। मतलब मायावती का ये निर्णय एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला है और अपने आप को आत्मघाती निर्णय है उनका। उनको तो लाभ पहुंचाने वाला है ही है, उनके तो दबाव में निर्णय लिया ही जा रहा है। वो डरती है ED और CBI से कि कहीं मेरी फाइल ना खुलवा दें ये लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, NDA के लोग जो हैं वो दबाव की राजनीति करते हैं। हर व्यक्ति के खिलाफ जो उनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ एक नई फाइल बना करके खड़ा करने का काम करते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि बहन जी को अपने निर्णय पर 100 बार सोच करके निर्णय लेना चाहिए और इस तरीके के निर्णय अपनी कौम को फरमान नहीं सुनाना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। जो कौम अपने वोट की ताकत नहीं समझती वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है।
यानी ये बात आप भी स्वीकार करते हैं कि दलित समाज का बहुतायत में जो वोट है वो आज भी मायावती के पास ही है। देखो, मैं आप फिर कहता हूँ कि बहुजन समाज का जो वोट है वो मैं ये नहीं कहता हूँ बहन जी के साथ, अगर बहन जी के साथ होता तो अभी पिछले 2022 के चुनाव में सिर्फ एक सीट क्यों आती। वो वोट इनसे खिसक चुका है, लेकिन ठेका तो इनके पास है ना, ठेकेदार तो ये है ना। मैं ठेकेदारी की बात कर रहा हूँ, क्या आप ठेका मत लो। क्या उनके कहने से घोसी के अंदर वोट डालने से लोग रुक जाएंगे? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ नहीं रुकेंगे। घोसी के अंदर वोट डालने जाएंगे। अब वो किसको डालेंगे किसको नहीं डालेंगे इस पर नहीं मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज चुनाव है। चुनाव आज हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, रिजल्ट आपको बता देगा जो भी कुछ होने वाला है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मज़ाहिर राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।